हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे जेई एडवांस 2025 की फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर 1 से। तो पेपर 1 में ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसको, इसमें क्या लिखा है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का हो गया, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है ना, फेराडेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या लिखा गया, डाइक्रोमेटाइन जो है इसको Cr+3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितनी करंट रिक्वायर्ड होगी अगर 1 मोल Cr+3 अपने को प्रोड्यूस करना है 48.25 मिनट में। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन कौन सी हो रही है, Cr2O7-2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में। ठीक है बात ये। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। कैसे पता चलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो काफी कॉमन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन बच्चों को याद रहती है ना, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, या तो याद ही रहेगा है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस में आ जाता है। अदरवाइज देख लो यहाँ से कि ये +6 है, +6 से जा रहा है +3 में, कितने का चेंज आया, चेंज आ गया 6 - 3 का चेंज। पर मॉलिक्यूल चेंज करना है तो Cr2O7 में 2 एटम है Cr के इंटू 2, ये पर मॉलिक्यूल चेंज आ जाएगा, यूल चेंज। 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आगे रिएक्शन में। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर अगर इसकी बात करें Cr+3 की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। अब फेराडे का लॉ लगा दो। फेराडे का लॉ क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है बात ये। नेक्स्ट मोल कितना लिखा है, मोल लिखा है Cr+3 का 1 मोल लिखा हुआ है। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर Cr+3 का कितना है 3। करंट, करंट तो अपने को पता करना है। टाइम कितना लिखा है, टाइम लिखा गया है 48.25 मिनट, और टाइम को यहाँ पे अपने को किस में लिखना है, सेकंड के अंदर। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो और 96500, ये जीरो ये कैंसिल आउट कर दो। 48.25 का डबल होता है 96.5, तो यहाँ से पता चल पा रहा है कि इससे डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 200। तो करंट देखो यहाँ से कितना आ गया, 3 × 200 डिवाइडेड बाई 6 ना, इस 6 से डिवाइड करना मत भूलना ना, इससे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया ये 100 एम्पियर। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, काफी आसान क्वेश्चन था, जेई मेंस लेवल का सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनिक इक्विलिब्रियम का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन इसे बोल रहा है कि 10⁻³ एक कुछ सॉल्यूशन है वीक एसिड का, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है। तो क्या करना है अपने को, इसमें अपने को बताना है H+ आयन की कंसंट्रेशन है ना, H+ आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है। तो वीक एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, वीक एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला या H+ आयन की कंसंट्रेशन लिखें तो K × C होता है, और पीएच का फॉर्मूला लिखना चाहें तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 pKa - log C, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो ये फॉर्मूले नहीं यूज करने, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं लगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा कि स्टूडेंट को ये समझाया जाता है क्लास में कि अगर एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू काफी कम हो, है ना, 10⁻11 इस रेंज में कुछ आ जाए, है ना, तो ऐसे केस में अपने को वाटर से जो H+ आयन आ रहे हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला जो अप्लाई किए होंगे उनका तो गलत हो जाएगा ही। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को क्या करते हैं, डेरिवेशन से सोल्व करते हैं पूरा। HA को अलग लिखते हैं, वीक एसिड का डिसोसिएशन, और एक साइड में अपन वाटर का डिसोसिएशन लिख लेते हैं। तो HA जो वीक एसिड है उसको डिसोसिएट किया, उससे क्या बनेगा, उससे बन गया H+ आयन और A-। इनिशियल इसका कंसंट्रेशन C1 लिख दो। सपोज ये X डिसोसिएट हुआ तो X H+ आयन बने और X बन गया A- आयन। इसका कंसंट्रेशन मैं C2 लिख रहा हूँ। वैसे वाटर का कंसंट्रेशन पता ही रहता है अपने को, फिक्स रहता है 1000/18 या 55.5, उसको मैं C2 लिख दिया हूँ। C2 सपोज ये Y डिसोसिएट हो रहा है तो Y ये हो गया और Y हो गया OH- आयन। तो H+ आयन जो
वीक एसिड से आ रहा है, वीक एसिड से जो H प्लस आयन आ रहे हैं वो कितने हैं, X, और जो H2O से आ रहे हैं वो है Y। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ये, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा H प्लस आयन को, इसमें Y ऐड करना पड़ेगा और इसमें X ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एसिड काफी वीक है, के खुद बोल रहा है, ये के जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बहुत वीक है भाई एसिड, है ना, इसीलिए हमने वाटर को कंसिडर किया है। और एसिड अगर वीक है तो C1 माइनस एक्स, इसको C1 लिख सकते हैं, अल्फा को बिना चेक करे हम बोल सकते हैं कि वो 0.1 से कम रहा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इस एसिड के लिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं कि क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C1। थोड़ा और आगे इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू के ए इंटू C1। इसी तरीके से वाटर के लिए उसका आयोनिक प्रोडक्ट लिखो। आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कितना हो जाएगा ये, x प्लस वाई इंटू वाई। तो ये दो इक्वेशन होगी अपने पास में। कौन कौन सी इक्वेशन होगी, एक तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1, और ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो x प्लस वाई दोनों में है, वो तो कॉमन आ गया। पीछे देखो क्या क्या बचेगा, पहले वाले में x बचेगा, दूसरे में y बचेगा, तो x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये। दूसरे साइड में ले जाके उसको अंडर रूट कर दो। काफी कॉमन सी कैलकुलेशन है, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट ने सॉल्व कर रखे हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ए का वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 इंटू 10⁻⁻11। कंसंट्रेशन लिखा हुआ 10⁻³ के डब्ल्यू वीक एसिड का लिखा गया है 10⁻11। तो यहाँ पे भी ये टर्म जो है 10⁻11 बन रहा है, सॉरी 14 बन रहा है, ये भी 10⁻14 है, तो दोनों से 10⁻14 को तो ले लो कॉमन, अंडर रूट उसका लगेगा तो कितना आएगा बाहर, बाहर आ जाएगा 10⁻7। पीछे क्या बचेगा, 4 तो पहले वाले में बचेगा, दूसरे में 1 बचेगा, तो आंसर आ गया अपना √5 इंटू 10⁻7। और √5 का वैल्यू कितना होता है, 2.23 इंटू 10⁻7। तो ये वैल्यू होगी x प्लस वाई की, स्मॉल x प्लस वाई। और x प्लस वाई किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के बराबर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, आंसर को किस फॉर्म में रिपोर्ट करना है, आंसर को इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है। तो कैपिटल X का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जाएगा कैपिटल X का। क्लियर है बात ये, तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना। कैलकुलेशन तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करते रहते हैं, बस ये चीज़ थोड़ी सी अपने दिमाग में आ जाती कि 10⁻11 लिखा है तो वाटर से भी H प्लस आयन अपने को कंसिडर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेस स्टेट का, रियल गैस का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा गया है मोलर वॉल्यूम जो है वो वॉन डर वाल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और वॉन डर वाल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो लिखो सबसे पहले वॉन डर वाल इक्वेशन। तो वॉन डर वाल इक्वेशन अपना P प्लस ए अपॉन VM स्क्वायर VM माइनस बी इज इक्वल टू RT। अभी थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, P VM स्क्वायर VM माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट थोड़ा और मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करो इसको, VM क्यूब प्लस A इंटू VM माइनस PB VM स्क्वायर माइनस AB, और उस VM स्क्वायर को भी इस साइड ले आओ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को VM स्क्वायर और VM का रेशियो देखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। VM स्क्वायर का रेशियो देखना क्या होगा, इस ये वाली जो टर्म है यहाँ से VM स्क्वायर आ जाएगा अपना, VM स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये आ जाएगा VM का कोफिशिएंट। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ VM स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ VM। माइनस कॉमन ले लिया, देखो VM स्क्वायर का कोफिशिएंट यही है, डिवाइडेड बाई A। तो आंसर जो आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। देखो वैल्यूज क्या क्या दिया है, P का वैल्यू क्या लिखा है क्वेश्चन में, P का वैल्यू लिखा है 300 ATM। B कितना लिखा गया है, B लिखा गया है, ये देखो B यहाँ लिखा गया है 0.06। R की वैल्यू 0.082 इंटू T टेम्परेचर लिखा गया है 300, होल डिवाइडेड बाई A। A का वैल्यू डेटा दे रखे हैं, A का वैल्यू लिखा गया है 6।
तो करते हैं इसको सॉल्व। 300 को कॉमन ले लो, 6 से डिवाइड कर दो। तो 300 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा ये। पीछे बच क्या जाएगा, पीछे 0.06 बचा एक तो, और एक बच गया ये 0.082। ठीक है बात ये। नेक्स्ट अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो ये अंदर वाले को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद में 0.142 आना चाहिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन भी था साथ में। तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा -7.1। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये। बस क्या करना था, वंडरवल इक्वेशन लिख के उसको क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मेट में थोड़ा रीअरेंज कर दो, वीएम स्क्वायर और वीएम का रेशियो ले लो, है ना। कहाँ ऐसा कहीं लिखा है कि हम लोगों ने, तो क्रिटिकल पैरामीटर जब कैलकुलेट करते हैं पीसी वीसी टीसी, तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखते हैं और कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड इक्वेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, है ना। तो लिखा गया कंसिडरिंग ideal gas period, the expansion work done when 144 gram water is electrolyzed completely under constant pressure at 300 Kelvin। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन बनती है और रिडक्शन में H2 गैस बनती है। तो अगर डायरेक्ट रिएक्शन याद है किसी को, फाइनल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिख दो अलग अलग। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन 2H2O से बनता है 4H प्लस आइन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। और रिडक्शन की रिएक्शन, रिडक्शन या एनोड की रिएक्शन, सॉरी एनोड नहीं, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, कैथोड की रिएक्शन। इसमें 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगा 2H माइनस आइन और H2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट जो है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, नेट सेल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में ऐड करना है। 2 से मल्टीप्लाई करते तो देखना ध्यान से क्या क्या होगा, ये 4OH माइनस आइन बन जाएगा, ये 4OH माइनस आइन और ये 4H प्लस आइन, यहाँ से 4H2O बनेगा। इन 4H2O से ये 4H2O कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार तुम लोग लिख के देख लेना। तो 2H2O इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए, इससे बनेगा 2H2। H2 वाले नीचे वाली जो रिएक्शन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई है ना, प्लस O2। ये अपनी नेट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए उतने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। क्या पूछा गया अपने से पूछा गया है कि 144 ग्राम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया है। तो अगर 2 मोल वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो जाए तो 2 मोल H2 बनेगा और 1 मोल O2 बनेगा। मोल जो क्वेश्चन में लिखे हैं वो कितने मोल है देखो ध्यान से, 144 डिवाइडेड बाई 18 कितना आएगा मोल ये, देखो इसको ध्यान से। 6 आ जाएगा क्या मोल, 6 तो नहीं, ज्यादा ही आएगा ये। इसको डिवाइड करके देखो कितने मोल आएंगे। किससे डिवाइड होगा ये, 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 से करो डिवाइड। सही लिखा कि 28 आएगा ऊपर वाला, 48 सॉरी, 48 से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 48 से ऐसे डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड होगा ये, 8 से। तो 8 मोल दिए हैं अपने को वाटर के। ध्यान से देखना, फिजिकल स्टेट लिख रहा हूँ मैं, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये गैस है। वर्क डन पूछा गया अपने को, और वर्क डन पूछा गया कांस्टेंट प्रेशर पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है बात ये। इस पी एक्सटर्नल की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, अब पी एक्सटर्नल की वैल्यू दे नहीं रखी है तो केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है, आइडियल गैस मान सकते हैं। आइडियल गैस अगर मान लेंगे और प्रोसेस को मान लेते हैं रिवर्सिबल, तो पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस मान लो, तो पी डेल्टा वी को लिखा जा सकता है केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा NgRT। अब देखना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सबसे पहले जो रिएक्शन लिखी है उस फॉर्मेट में, इस चीज को ध्यान से देखना सब लोग, जैसे लिखा गया है तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा Ng कितना है ये क्लास में बातें बताते हैं बच्चों को। 2+1 और रिएक्टेंट तो 0 क्योंकि वो लिक्विड है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई, 3। ध्यान से देखना इस चीज को, -3। आर का वैल्यू क्या लिखा है क्वेश्चन में, 8.3। और टेम्परेचर कितना लिखा गया है,
टेम्परेचर लिखा गया अपना 300 केल्विन है क्या, 300 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो 2 मोल वाटर के लिए आएगा, है ना। W4 2 मोल वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। जो रिएक्शन लिखी है उसका डेल्टा एनजी लिखा है मैंने ऐसे इस रिएक्शन का। ये तो 2 मोल के लिए आंसर आया। ठीक है बात ये। क्वेश्चन में पूछा किसके लिए, 8 मोल के लिए। तो जो फाइनल आंसर आएगा इस आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 8.3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 की पावर को एक साथ रख दो। 74.7 इंटू 100। तो ये आया 2 मोल के लिए। अपने को क्वेश्चन में जो लिखा गया है, क्वेश्चन में कितने मोल लिखे गए हैं, 8 मोल लिखे गए हैं ना। फॉर 8 मोल, 2 मोल के लिए इतना, तो 8 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 74.7 इंटू 4 कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके इसका आंसर यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है बात ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोग। 29.88 आएगा। साइन का पता लगाएं, साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। द एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन बोल दिया है तो वर्क डन को हम लोग खाली मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे 29.8। ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक ठीक सा क्वेश्चन था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी थोड़ा यूज है इसमें, और थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ना, ड्यूमास मेथड। पर इसको मोल कंसेप्ट है ना, फिजिकल का भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के सोल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। नायलॉन 66 जो है, इसके मोनोमर कौन कौन होते हैं, तो इसके मोनोमर होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, और एक होता है साथ में एडिपिक एसिड। तो गिव्स पॉजिटिव कार्बिलमाइन टेस्ट, है ना। द मोनोमर, है ना, नायलॉन 66 का वो मोनोमर जो कार्बिलमाइन का टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट दे। तो कौन सा मोनोमर देगा, अमाइन ही देता है। 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट होता है, कार्बिलमाइन टेस्ट, है ना। तो इसकी बात चल रही है। इसका स्ट्रक्चर हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, NH2, यहाँ 4 कितने 6 आ जाएंगे। मिथाइल ग्रुप कितने आ गए अभी 5। इसका क्या लिखा गया है, इफ 10 मोल ऑफ एक्स, इसके 10 मोल है, ध्यान से देखते जाना अभी। इसके 10 मोल है तो नाइट्रोजन के कितने मोल जाएंगे, नाइट्रोजन एटम के मोल ऑफ एन एटम 20 मोल हो जाएंगे। मोल ऑफ N2 कितने हो जाएंगे 10। ड्यूमास मेथड में क्या बनती है, N2 गैस बनती है। तो उस N2 गैस का मास बचा गया है तो 10 मोल ही बनेगी। तो मास ऑफ N2 10 मल्टीप्लाई बाई 28 कितना हो जाएगा ये, 280 ग्राम। काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए ठीक है, पेपर 1 तो हो गया यहाँ पे। अभी देखते हैं पेपर 2।